हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो कैसा है आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड बहुत ही मस्त होंगे। तो फाइनली आप लोगों का फॉर्म आ चुका है बिहार पैरामेडिकल का, बिहार पैरामेडिकल मैट्रिक का एवं बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ चुका है। ये आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल गई होगी। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं सर, फॉर्म भरने वाले हैं बिहार पैरामेडिकल, बिहार पॉलिटेक्निक एवं बिहार पैरामेडिकल मैट्रिक का, क्योंकि तीनों का जो फॉर्म भराने का जो स्टेप है वो सेम है। तो या तो आप पैरामेडिकल वाले हैं, आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, या फिर पॉलिटेक्निक वाले हैं और आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वीडियो ऑफ कोर्स आपके लिए ही है। चलिए फटाफट से हम लोग क्या करते हैं सर, फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। एंड आप अपने फ़ोन से भी भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो चीज़ें हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप आपको देखनी है और फिर कुछ नहीं, बस नॉर्मल सी स्टेप है, ठीक है। चलिए, तो आपको अपना फ़ोन निकालना है एंड फ़ोन निकाल में क्या करना है सर, उसमें गूगल निकालना है। फ़ोन निकाल कर फिर उसमें गूगल निकालना है और सर्च क्या करना है, BCECE, जो आपकी BCECE बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे तो हमको ऑफकोर्स जानी होगी ना फॉर्म भरने के लिए। तो ऐसे सर्च आपको करना है गूगल निकाल कर या फिर क्रोम निकाल कर, ठीक है। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे सामने ही आएगी आपके पास वेबसाइट की लिंक। तो फिर यहाँ पे आपको 3 सेक्शन दिख रही होगी। एक डाउनलोड सेक्शन आपको दिख रही होगी, एक आपको दिख रही होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो सेक्शन है वो आप लोगों की दिख रही होगी सर, और एक दिख रही होगी प्रोस्पेक्टिव की सेक्शन। 3 सेक्शन आप लोगों को दिख रही होगी। उनमें से हम लोगों को क्या करना है सर, उनमें से हम लोग को ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का सेक्शन है ना सर, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। चलिए फटाफट से इस पर क्लिक करते हैं एंड हम लोग क्या करते हैं सर, फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो आइए अब थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसके जस्ट नीचे 1 नंबर पे आप लोगों को दिख रहा होगा सर, क्या दिख रहा है सर, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ DCCPE। PE मतलब क्या सर, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, PM पैरामेडिकल एंड PM पैरामेडिकल मैट्रिक। तीनों फॉर्म भर सकते हैं। तीनों का फॉर्म एक साथ भी भर सकते हैं, या फिर सिर्फ आप पैरामेडिकल भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ आप पॉलिटेक्निक भरना चाहते हैं तो वो भी भर सकते हैं बड़ी आसानी से। आइए इस पे आपको क्या कर देना है, इस पे आपको कर देनी है सर क्लिक। चलिए फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन इसको खुल के आ जाएगी। तो पहले हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तभी तो हम लोगों को फॉर्म फिलअप होगी ना। तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगी। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, यहाँ पे ईमेल भर देते हैं, यहाँ पे कैप्चा डालते हैं और फॉर्म नहीं भराता है। तो यहाँ ऐसे कुछ नहीं करना है। क्यों सर, क्योंकि रजिस्टर्ड कैंडिडेट ही यहाँ पे लॉगिन करेंगे ना, सिंपल सी बात है हम लोगों की, ठीक है। तो हम लोग रजिस्टर्ड कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि हम लोग रजिस्ट्रेशन अभी किया गया 2024 में, बिल्कुल नहीं किए हुए। तो आपको यहाँ जाना है, कॉर्नर में यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे हम जूम कर देते हैं, यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रही होगी सर, न्यू रजिस्ट्रेशन। हम लोगों को कहाँ पे जाना है, इस पे जाना है, रजिस्ट्रेशन करनी है पहले। तो आइए फटाफट से न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अपनी जो रजिस्ट्रेशन की फॉर्म फिलअप नॉर्मल, आपका एड्रेस कहाँ है, आपका नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, ये नॉर्मल चीज़ें पूछी जाती है। तो फटाफट से क्या करनी है सर, हम लोगों को फिल कर लेनी है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करनी है सर, यहाँ पे दिख रही होगी DCECE 2024। तो आपको ये सेलेक्ट करनी है क्या सर, कि आपको पैरामेडिकल मैट्रिक की फॉर्म भरनी है, या फिर पैरामेडिकल की फॉर्म भरनी है, या फिर पॉलिटेक्निक की फॉर्म भरनी है। 3 सेक्शन यहाँ पे दी गई है। आप अगर चाहें तो तीनों का फॉर्म एक साथ भर सकते हैं। PMM का भी भर सकते हैं, PM का भी भर सकते हैं एंड पॉलिटेक्निक का भी भर सकते हैं। तीनों का एक साथ फॉर्म भरेंगे तो 1000-1100 में आपका पूरा हो जाएगा। अकेले किसी एक का भरेंगे तो 750 रुपया लगेगा। ये चीज़ें तो आपको पता होगी, नहीं होगी तो हम आगे चीज़ें बता ही रहे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप क्या चाहते हैं सर, कि नहीं पैरामेडिकल मैट्रिक का नहीं भरेंगे, सिर्फ पॉलिटेक्निक और सर पैरामेडिकल के भरेंगे, तो दोनों एक साथ फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और नॉर्मल से अपना नाम लिख लेंगे नीचे। या फिर आप क्या चाहते हैं क्या सर, कि सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे सर, पॉलिटेक्निक का ही भरेंगे, तो आप वो भी भर सकते हैं। यहाँ पे अकेले क्लिक करेंगे। या फिर सिर्फ और सिर्फ पैरामेडिकल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है आप लोगों को और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। चलिए हम दोनों को अभी नॉर्मल क्या कर रहे हैं सर, फिलहाल हम लोग भर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा जाएगा सर, कैंडिडेट नाम। तो आपको फटाफट से कैंडिडेट नाम फिल कर देना है आप लोगों को। यहाँ पे क्या है सर, डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए बोला जा रहा है। आइए फटाफट से क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं। तो यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना है, आपका जन्म तिथि का जो ईयर है। चलिए 2002 है, 2002 फिल कर दिए। मंथ आपको सेलेक्ट करना है, मेरा दिसंबर है तो इसलिए दिसंबर रहने दिए, आपको चेंज कर लेना है इस पर क्लिक करके। और डेट क्या है सर, मेरा 16 है।
अब यहाँ पे मोबाइल नंबर देखिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको वही देना है जो आपके पास रहेंगे 6-7 महीने या फिर आपके घर में रहेंगे, क्योंकि नंबर यहाँ पे दे देंगे, वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपका नंबर वेरीफाइड हो जाएगी, आपका रिजल्ट बन जाएगा। उसके बाद मोबाइल पे फिर वेरिफिकेशन आएगी, फिर कोड आएगी। अगर वो कोड नहीं दे पाएंगे आप, अगर आपके पास नंबर नहीं रहेगी तो आपका एडमिशन नहीं होगा। अच्छा रिजल्ट बनने के बाद, काउंसलिंग होने के बाद, अलॉटमेंट होने के बाद भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये आपको याद रखनी है। तो इस वेरिफिकेशन कोड लेकर फटाफट से हम लोग क्या कर लेते हैं सर, वेरीफाई कर लेते हैं। आइए फटाफट से हम लोग यहाँ पे नंबर भी फिल कर देते हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपका नंबर पे क्या हो जाएगा सर, वेरिफिकेशन कोड जाएगा। वो कोड यहाँ पे आपको डालनी होगी। यहाँ पे वेरीफाई पे हमको क्या करना है सर, क्लिक करना है। आइए वेरीफाई पे क्लिक कर दिए हम लोग। फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस मांगा जा रहा है, फटाफट से ईमेल एड्रेस आपको दे देना। जो ईमेल एड्रेस आपके फोन में हो वही देना है। बार बार ये चीज़ें बोल रहे हैं ताकि बाद में वेरिफिकेशन मांगे, जब आपका एडमिशन हो उस टाइम वेरिफिकेशन मांगा जाता है। अगर आपके पास वो ईमेल नहीं रहेगी तो फिर आपकी एडमिशन नहीं होगी। सिंपल सी बात है, कोई उसका तोड़ नहीं है। ओके, अब यहाँ पे हमको क्या देना है सर, पासवर्ड देना है। सर पासवर्ड क्यों ले रहा है सर, ये इंपॉर्टेंट क्यों, पासवर्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आप कैसे देखेंगे, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे या फिर आप अपना नाम डालेंगे या फिर आप अपना क्या डालेंगे, वो नंबर जो होगी, जो नंबर दिए हुए, तो तीनों चीज़ों में से कुछ भी डालेंगे। लेकिन लास्ट में आपको पासवर्ड मांगा जाता है। तो आपके पासवर्ड नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसलिए पासवर्ड आपको वही बनाना है जो आपको याद रहे अच्छे से, ठीक है ना। चलिए हम फटाफट से यहाँ पे क्या करते हैं सर, पासवर्ड बना देते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या मांगा जा रहा है सर, आधार नंबर मांगा जा रहा है। चलिए यहाँ पे आधार नंबर वेरीफाई हम लोग कर दिए। अब सिक्रेटरी क्वेश्चन है सर कि आप अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसमें से कुछ याद रखिए। जैसे यहाँ पे मेरा फेवरेट टीम हम यहाँ पे डाल देते हैं। आप अपना फर्स्ट स्कूल का टीचर या फिर बेस्ट फ्रेंड का नाम डाल दीजिएगा। टीम मेरा नाम जैसे एमआई है सर, मुंबई इंडियंस, तो वो डाल देते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है सर, ये कोड डालना, ये कोड यहाँ पे डाल देना आपको फटाफट से 4881 और क्या है सर 05। ओके, चलिए यहाँ पे जैसे ये डालेंगे उसके बाद यहाँ पे क्या होगा सर, साइन इन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलिए साइन अप का ऑप्शन आ गया है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर देना आप लोगों को। जैसे ही कंफर्म कर देंगे आप लोग, फाइनली हम लोगों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। आइए अब हम लोग फटाफट से क्या करते हैं, फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अपने पास फटाफट से डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या रखने हैं सर, वो सारी चीज़ें तो आपको पता चल गई होगी अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी। अगर नहीं पता है तो हम इन्फॉर्म कर देते हैं कि डॉक्यूमेंट आपकी क्या क्या लगने वाली है। ओके, आइए फटाफट से हमको इस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अब आप लोगों को बता दें कि जो बिहार पॉलिटेक्निक या फिर पैरामेडिकल की एग्जाम देने चाहते हैं या फिर दे रहे हैं इस बार, तो उन लोगों के लिए एक बैच लाया गया है। वैसे तो 2 बैच अभी चल रही है, एक लाइव बैच, एक रिकॉर्डिंग बैच बिहार पैरामेडिकल एवं बिहार पॉलिटेक्निक वालों के लिए ऐप पे हम लोगों का चल रहा है। वहाँ पे अप्रोक्स 700 से 800 स्टूडेंट पढ़ भी रहे हैं। आप भी चाहते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं हम अभी। तो आप चाहें तो इस पे ज्वाइन कर सकते हैं। जो रिजल्ट आती है वो बहुत ही अच्छी आती है सर। 1000 में से अप्रोक्स 700-800 स्टूडेंट हमेशा पास आउट होते हैं। यानी क्या सर, कुछ स्टूडेंट जीएनएम, कुछ स्टूडेंट ओटी, कुछ स्टूडेंट एएनएम करते हैं। जो पॉलिटेक्निक में आते हैं तो उनका रेशियो तो 80% है। यानी क्या सर कि 100 में से 80 स्टूडेंट पास आउट होते हैं हमारे स्मार्ट गुरुकुल से। रिजल्ट आपको देखनी है तो आप जैसे यूट्यूब पे विजिट करेंगे तो आपको टॉपर्स के साथ साथ रिजल्ट भी दिखेगी। सारी क्लासेस की वहाँ पे सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी सर। ठीक है, ये कोर्स आप चाहे ज्वाइन करना तो वो ज्वाइन कर सकते हैं सर। पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल दोनों के लिए है। इस कोर्स में सर आपको मिलेगी क्या क्या, इसमें से आपको मिलेगी सभी विषयों का ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी सर। सारे सब्जेक्ट की मिलेगी सर। अलग अलग टीचर मिलेंगे आपको अलग अलग सब्जेक्ट की सर। 10 वर्षों में पूछेगी क्वेश्चन का हल मिलेगी आपको। वहाँ पे जितनी भी क्वेश्चन पूछेगी उसका नोट्स PDF मिलेगी, उनका बुक भी मिलेगी और उनका सॉल्यूशन भी कराया जाएगा आपका। ठीक है, चलिए और यहाँ पे मिलेगी सभी विषयों का मॉडल पेपर। वो बुक दे देंगे, वो बुक में ही मॉडल पेपर भी हम लोग एडजस्ट करेंगे। और सर सजेस्ट नोट्स जो है सर, उससे आपको 30 से 40% क्वेश्चन लड़ेगी। क्या सर मतलब इसका हुआ कि मतलब 500 क्वेश्चन देंगे, उसमें से 40 से 50 क्वेश्चन अप्रोक्स आपकी लड़ेगी एग्जाम में। तो जरूर ज्वाइन करें। इसी बैच में ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट का थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव जो नोट्स है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जो क्लास लेते हैं उसका भी नोट्स, जो बनाते हैं हम लोग उसका भी नोट्स। और चीज़ें सर हम लोग क्यूज लेते हैं टेलीग्राम पे, ऑब्जेक्टिव क्लास लेते हैं यूट्यूब पे, और सर पूरी कोर्स जो होती है वो ऐप पे लेते हैं। तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सर। नॉर्मल सी बात है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, स्मार्ट गुरुकुल सर्च करना है और आपको ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर लेना है। अगर कुछ पूछना हो, अगर कुछ क्वेरी हो तो इस नंबर पे आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए 91 22 13 76
66। आइए अब सर डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगी। डॉक्यूमेंट सर कुछ खास नहीं लगेगी आप लोगों को। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाली है सर, डॉक्यूमेंट लगेगी आप लोगों को क्या सर, एडमिट कार्ड लगेगी सर, या तो 10th का लगेगा सर या फिर 12th का लगेगा। दूसरा सर जाति लगने वाली है, आय लगने वाली है और सर निवास लगने वाली है। तीसरा सर आधार कार्ड का आपका काम अभी कर ही दिए हम लोग, रजिस्ट्रेशन हम लोग आधार कार्ड लगने वाली है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगी सर। और फोटो लगेगी सर, आपकी फोटो इंपॉर्टेंट रहेगी, फोटो थोड़ा अच्छे से ला लेंगे फोटो। और सर फोटो ये थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनेंगे सर, फोटो जो होगी सर, फोटो में डेट मेंशन रहना चाहिए, नीचे डेट लिखा हुआ रहना चाहिए फोटो के नीचे। और सर 2024 का वो फोटो खिंचा हुआ रहना चाहिए, 2024 का डेट लिखा हुआ रहना चाहिए, 2023 का नहीं। ठीक है, ये चीज़ें याद रखेंगे, नहीं तो आपको एग्जाम हॉल में नहीं घुसने दिया जाएगा। चलिए ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से फॉर्म भरते हैं। ओके सर, आइए बिना देर किए हम लोग क्या चलते हैं सर, अपना वेबसाइट पे चलते हैं एंड फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। हम लोग रजिस्ट्रेशन तो कर लिए हैं, हम लोग क्या करना है सर, साइन अप करना है। चलिए साइन अप आप लोगों को कर लेना रजिस्ट्रेशन के बाद। उसके बाद जो ईमेल आईडी अभी यहाँ पे डाले हुए थे वो ईमेल आपको वहाँ पे क्या करना है सर, फिल करना है। आइए हम लोग क्या करते हैं सर, पासवर्ड भी फिल कर देते हैं। जो आप पासवर्ड बना के रखेंगे वो लिख के रख लेंगे कॉपी में, ताकि भूल ना जाए, तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको फॉरगेट करने में। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड है वो डाल देना है 83430R। सो को साइन अप कर लेना है। जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है सर, आपको फादर्स नेम लिखनी है। उसके बाद क्या है सर, यहाँ पर एज योर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार, यहाँ पे क्या पूछा रहे, क्या आप बिहार के निवासी है, परमानेंट बिहार के निवासी है या फिर कहीं और के हैं। अगर कहीं और के हैं तो नो लिखेंगे, अगर यहाँ के हैं तो यस लिखेंगे। उसके बाद क्या है सर, सेलेक्ट योर रेसिडेंटल एलिजिबिलिटी, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पर जस्ट सेकेंड हम आपको दिखा देते हैं अच्छे से। सेलेक्ट योर रेसिडेंटल एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट क्या करना है सर, हमारे माता पिता बिहार के ही है सर, नॉर्मल सी बात है। हम एज योर फैमिली एनुअल इनकम इन लेस देन 8 लाख से एनुअल इनकम मतलब सर, मतलब कि 1 साल की कमाई आपका फैमिली 8 लाख कर पाती है। अगर यस तो यस करेंगे, अगर नो होगा तो नो कर देंगे सर। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है सर, क्या आप डीक्यू अभ्यर्थी है सर। अगर आप डीक्यू अभ्यर्थी मतलब क्या सर, कोई विकलांगता आपके पास है, आप विकलांगता में आते हैं तो फिर यस करना है, अगर नहीं आते तो नो करना है। उसके बाद क्या है सर, डू यू क्लेम फॉर सर्विस मैन कोटा, आपके जो पापा है क्या वो आर्मी में है, मेंस क्लेम कोटा में है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे। चलिए अब यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पर पासिंग और अपेयरिंग यहाँ पे बोला जा रहा है, मतलब कि सर आप किस जिले से पास किए हैं या फिर किस जिले से, यहाँ पे जस्ट सेकेंड, हाँ डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन पासिंग या अपेयरिंग क्वालिफिकेशन एग्जाम, आप किस जिले से 12th एग्जाम थी। अगर 12th लेवल का फॉर्म भरने तो 12th का ही पूछेगा ना जी, तो हम फिलहाल बाका जिला दे देते हैं। अब मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कि आपको ना सेंटर में पहचाना कैसे जाएगा वो पूछा जा रहा है। आपके हाथ में कुछ कटा रहे वो लिख देना है, सर पे तिल रहे वो लिख देना है। तो हम फिलहाल मेरे उंगली कटा हुआ है तो उंगली लिख देते हैं हम लोग। क्या करना है सर, परमानेंट एड्रेस पे हमको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है ना। चलिए परमानेंट एड्रेस यहाँ पे मांगा जा रहा है तो परमानेंट एड्रेस भी लिख देते हैं हम लोग, पे कर देते हैं। देन आपको क्या करना है, दोनों एड्रेस से भी आपको 2 जगह तो घर होगी नहीं, एक ही जगह होगी, नॉर्मल सी बात है। तो आपको यहाँ पे सेम एज अ परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है, इसमें सारा कुछ फिल हो जाएगा एंड सबमिट एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे आपको यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यानी कि 90% स्टूडेंट से यही अपलोड नहीं हो पाता है। प्रॉब्लम क्यों आता है आपको बताते हैं, आप लोग ध्यान से देखते नहीं है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सारा कुछ हो जाएगी। यहाँ पे देखिए लिखा क्या रहा है नीचे में, जब फोटो हम लोग अपलोड करते हैं तो वहाँ पे लिखाता क्या है वो इंपॉर्टेंट रखता है। आप लोग उस पर फोकस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है वो थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है वो देखिए, क्या बोला है, गाइडलाइन फॉर फोटो। तो फोटो का जो पीएक्स है ना वो 200 रहना चाहिए सर। पीएक्स यानी कि सर 200 पीएक्स क्या सर, विद रहना चाहिए। मतलब क्या सर, ये जो फोटो का है ना सर विद, ये जो है ना ये कितना होना चाहिए सर, ये 200 पीएक्स रहना चाहिए सर। हमको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है। आप गूगल पे फोटो रिसाइज यहाँ पे क्या कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे ऑप्शन पूछ लेगा कितना पीएक्स का चाहिए, कितना आपको क्या चाहिए सर, केबी का चाहिए, ये सारा कुछ पूछ देगा सर। ठीक है, ये 200 पीएक्स का चाहिए सर, और ये क्या चाहिए सर, ये 250 पीएक्स का। ठीक है, ये 250 पीएक्स का लंबाई चाहिए। और सर फोटो सिग्नेचर की जो क्वालिटी रहनी चाहिए वो 100 केबी तक रहनी चाहिए, 100 केबी तक। बस इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है। और सिग्नेचर की आपको 300 पीएक्स रहनी चाहिए सर। 300 पीएक्स क्या सर, ये 300 रहनी चाहिए। और सर हाइट आपकी 100 रहनी चाहिए। कितनी सर, 100
px ये हाइट, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में बस रखनी है, बाकी हो जाएगी। कोई डाउट होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिए और फिर तो हमको कॉल कीजिए। आइए हम लोग क्या करते हैं सर, चूज फाइल पे क्लिक करते हैं। जैसे चलिए हमने क्या किया सर, फोटो आप लोगों को अपलोड करके दिखा दिया, सिग्नेचर भी अपलोड हो गया, हिंदी इंग्लिश दोनों की सिग्नेचर मांगा जाता है, दोनों का अपलोड कर दिए, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग को क्या करना है सर, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेनी है। सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा क्या सर, सेकेंडरी जो 10th हम लोग का है सर, उसमें से क्या है सर, ऑल सब्जेक्ट, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे सारा कुछ देखिए, कॉलेज या स्कूल का नाम यहाँ पे देना, आप लोगों को फिल करना है। आइए हम फटाफट से क्या करते हैं सर, फिल कर देते हैं। यूनिवर्सिटी नाम सर कौन सा है सर, नॉर्मल स्टूडेंट तो बिहार बोर्ड से ही होंगे, बिहार वाले। अगर आपका CBSE है या फिर ICSE है और वो भी आपका होगा तो वो फिल कर लीजिएगा। मेरा बिहार बोर्ड फिल कर दिए हम लोग सर। पासिंग स्टेटस मतलब क्या सर, हम पास है सर। पासिंग ईयर कौन सा है सर, तो हम लोग पासिंग ईयर 10th का पूछा जा रहा है तो 2017 यहाँ पे डाल रहे हैं। चलिए अब CGPA तो है नहीं हम लोगों का, परसेंटेज में आता है हम लोगों का रिजल्ट। और 10th मार्क्स का सर मतलब क्या सर, कितना आया हुआ था, ठीक है सर, कितना आया हुआ था हमको सर, हमको आया हुआ था 311 सर। और सर कितना नंबर का एग्जाम होता है सर, मैट्रिक का होता था 500 में। ओके चलिए, परसेंटेज 62 आ ही गया CGPA में, नॉर्मल से जैसे क्लिक करेंगे। अब सर 12th में क्या सर, आपका PCM था, PCB था, PCM भी था, क्या था आपका इंटर में, PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, PCM भी मतलब क्या सर, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है और मैथ भी है साइड से। तो मेरा तो ये PCM भी था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था। उसके बाद सर कॉलेज का नाम सर, तो सेव 70% यहाँ पे दिख गया। ये सारी चीज़ें आपको फिल कर देनी है। उसके बाद सबमिट एंड कंटिन्यू, ये सारी चीज़ आपको क्या करना है, एक बार चेकआउट कर लेना है क्या सारा कुछ सही आप डाले हुए, कोई नाम वगैरह गलत डाले हैं या एड्रेस गलत डाले हैं या फिर सिग्नेचर में कोई गलती या फिर फोटो में कोई गलती हो गया है तो बैक टू एडिट करके उसको सही कर लीजिएगा। बैक टू एडिट पे क्लिक करेंगे तो एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। 2-3 बार चेकआउट कर लेना तब आगे बढ़ना है, ठीक। 1 सेकेंड, हाँ फिर से आगे रिफ्रेश हो, कोई बात नहीं। चलिए प्रोसीड टू पेमेंट पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा क्या सर, 850। आपको बताएं कि सर 750 आपका पैरामेडिकल की और मात्र 100 पॉलिटेक्निक की लगी। अगर दोनों एक साथ किए तब, नहीं तो दोनों का 750 लगता है, तो 2 भर लीजिएगा एटलीस्ट आप लोग, ठीक है, वो भी बेटर रहेगी। चलिए इस वीडियो में यहीं तक सर, ठीक है। आई होप कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन हम दिए हैं वो अच्छी लगी होगी, या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर कमेंट कीजिए, आपको 2 मिनट के अंदर रिप्लाई मिलेगी। एंड हम लोग तैयारी तो करवाते ही हैं, तो आप चाहें तो क्या करें सर, हम लोगों के साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी ऑब्जेक्टिव की क्लासेस हम लोग लेते हैं, तो आप चाहें तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखें, अध्ययन जो क्लासेस होगी उनको फॉलो करें। एंड आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी ये चैनल, एक बार जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप बिहार पैरामेडिकल या फिर बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। चलिए और कोई प्रॉब्लम हो या फिर क्लास के रिलेटेड कोई बातें करनी हो तो इस नंबर पे आप लोग कॉल करेंगे, 91 22 13 76 66, ये ऑफिस नंबर है। आपको ज्वाइन करनी हो, क्लास के बारे में कुछ पूछनी हो, कब होती है, कैसे होती है, कहाँ होती है सर, कैसे क्लास करेंगे सर, कैसे ज्वाइन करेंगे, कोई भी कन्फ्यूजन इस पर आप लोग क्लिक करके कॉल करके आप लोग नंबर पूछ सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो एक बार जरूर क्या कर लेंगे सर, लाइक कर लेंगे। एंड क्लासेस करने के लिए आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम पे भी जुड़ जाए, वहाँ भी आप लोगों की क्यूजेस होती है। एक बार जरूर ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, ठीक है। चलिए वहाँ पे सारी क्लासेस होगी, बुक वगैरह सारा कुछ मिलेगी। आइए एक बार आइए, कोशिश कीजिए, डेमो क्लासेस सब देखिए, अच्छी लगती है तो फिर आप लोग ले सकते हैं क्लास। अदरवाइज आप लोग यूट्यूब पे भी ऑब्जेक्टिव क्लास करके, MCQ क्लास करके आप लोग तैयारी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, अच्छा से इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।